नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 5 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमरनाथ यात्रा चंद्रकोट में काफिले की बसें टकराई, 36 घायल। मोदी ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे, राहुल। मेवाड़ के कुंभलगढ़ के बाद अब भीलवाड़ा में भारी बवाल, पहुंच गई 10 थानों की फोर्स। जल भराव एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर निगम ग्रेटर ने लगाए चेतावनी बोर्ड। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का पुनाली दौरा रद्द। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। अमरनाथ यात्रियों को लेकर जा रहे काफिले की 4 बसों में टक्कर हो गई। रामबन जिले में चंद्रकोट लंगर के पास हुए हादसे में करीब 36 यात्री घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब ब्रेक फेल होने के कारण एक बस का ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा। इससे काफिले में शामिल 3 और बसें आपस में टकरा गई। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घायल तीर्थयात्रियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रामबन ले जाया गया। बाकी यात्रियों को दूसरी गाड़ियों से पहलगाम के लिए रवाना किया गया। भारी बारिश के बावजूद 6,900 से तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था शनिवार को भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। अमेरिका से ट्रेड डील पर जारी बातचीत के बीच केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत समय सीमा के आधार पर व्यापार समझौता नहीं करता। गोयल ने कहा, भारत अमेरिका से ट्रेड डील तभी स्वीकार करेगा जब यह अंतिम रूप ले ले और देश हित में हो। गोयल के बयान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने आज शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि पीयूष गोयल चाहे जितनी भी छाती पीट ले, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मोदी ट्रंप की टैरिफ समय सीमा के आगे झुक जाएंगे। राजस्थान का मेवाड़ इलाका इस बार फिर से उबलने लग गया है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में ताजा विवाद के बाद अब इसी के अंचल में भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई। इससे वहां भीड़ भड़की उठी है। कथित मॉब लिंचिंग के इस केस के बाद वहां तनाव के हालात को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। खुद पुलिस अधीक्षक वहां पहुंच गए हैं। वहां 10 थानों की फोर्स बुला ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई है। आला अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। जयपुर में मानसून के दौरान बारिश के चलते होने वाले जलभराव वाले स्थानों के साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने चेतावनी बोर्ड लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही निगम ने आम जन से भी अपील की है कि सड़क पर कचरा नहीं फेंके, जिससे पानी के बहाव क्षेत्र अवरुद्ध न हो। निगम ग्रेटर आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी के निर्देशों के बाद निगम ग्रेटर की टीम आपदा प्रबंधन की तैयारियों में जुटी है। उपायुक्त बाढ़ नियंत्रण केंद्रों पर नियमित रूप से निरीक्षण कर रहे हैं। इसके तहत मुरलीपुरा जोन में 11, छोटवाड़ा जोन में 2 स्थानों, मालवीय नगर जोन में 10 स्थानों, सांगानेर जोन में 10 स्थानों और जगतपुरा जोन में 5 स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का आज प्रस्तावित दौरा निरस्त। देर रात राजभवन में जारी हुए दौरा निरस्त होने के आदेश अवैध बिल्डिंग लोकार्पण की खबर बनी वजह। आयोजक ने नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग का निर्माण किया था। खबर चलने के बाद प्रशासन से बिल्डिंग निर्माण संबंधी रिपोर्ट मांगी गई थी। आज पुनाली में लोकार्पण करने वाले थे राज्यपाल। आज ओडिशा के पुरी में बहुड़ा यात्रा निकलेगी। यह यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ का नंदी घोष रथ, बलभद्र का ताल ध्वज और देवी सुभद्रा का दर्प दलन रथ गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर लौटते हैं। बहुड़ा यात्रा के लिए गुंडीचा मंदिर के बाहर भक्तों की भारी भीड़ के सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। श्री जगन्नाथ ट्रस्ट के मुताबिक पुरी के राजा गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव दोपहर में 2:30 से 3:30 बजे के बीच रथों की औपचारिक सफाई करेंगे। इसके बाद रथों पर घोड़े लगाए जाएंगे। रथ खींचने का काम शाम 4 बजे होगा। राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों को महीने में 4 दिन गांव में ही रात गुजारनी होगी। इस दौरान ग्रामीणों से मिलकर अपने क्षेत्र के स्कूलों की समस्याओं पर चर्चा करनी होगी और इन्हें दूर भी करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अप्रैल महीने में ही शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र के स्कूल में महीने में 4 दिन रहने के आदेश दिए थे, जिसकी पालना अब तक नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने रिमाइंडर आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक एडवोकेट ने ₹5.28 के लिए पूरे साल 7 साल केस लड़ा है। रिलायंस फ्रेश स्टोर ने सांची छाछ की 3 पाउच पर 5.28 पैसे ज्यादा वसूल लिए थे। आपत्ति के बाद भी जब राशि वापस नहीं की गई तो एडवोकेट ने उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज करवाया था। 7 साल तक चले मामले में 40 बार सुनवाई हुई। इस मामले में अब उपभोक्ता फोरम ने आदेश दिया है कि रिलायंस फ्रेश और सांची दोनों को 2.64 रुपए लौटाने होंगे। इसके साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 3,000 रुपए और केस खर्च के लिए 2,000 रुपए भी अदा करने होंगे। बीकानेर में बारिश को लेकर एक बार फिर निराश होना पड़ सकता है। शनिवार को भी बीकानेर में बारिश वाले बादल नजर नहीं आ रहे हैं। तापमान में लगातार बढ़ोतरी के बाद पारा 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। एक और जहां पूर्वी राजस्थान में पानी ही पानी है, वहीं बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश बारिश को तरस गए हैं। मौसम विभाग की ओर से शनिवार सुबह जारी चेतावनी में बीकानेर कहीं नाम नहीं है। एक बार फिर पूर्वी राजस्थान में ही बारिश की चेतावनी दी गई है।
अजमेर डिस्कॉम के लिए बड़ी कमाई का जरिया। हाई वैल्यू कंज्यूमर को कनेक्शन देने में देरी करना अफसरों को अब भारी पड़ेगा। अफसरों को कनेक्शन में देरी का कारण बताते हुए डिले रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी। इसके बाद देरी का कारण अगर संतोषप्रद नहीं हुआ तो जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में एडिशनल चीफ इंजीनियर राजीव वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का कर्ज चुकाना एक अवैध कारोबारी फैसला था। हर कंपनी को कानून अपना कर्ज उतारने का अधिकार देता है और हमने भी वही किया। संपत्ति अभी भी हमारे पास है और कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। सिंघवी के मुताबिक एजीएल के 90 करोड़ रुपए के कर्ज को यंग इंडियन नाम की गैर लाभकारी कंपनी के लिए लिया ताकि एजीएल कर्ज मुक्त हो सके। यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बनता क्योंकि इसमें न कोई लेन देन है, न धन का दुरुपयोग और न ही लाभ का वितरण। हिमाचल के मंडी जिले के सराब क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही के बीच राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीते 5 दिन से देश दुनिया से कटे सराज के कई क्षेत्रों से बचाव दलों ने लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। हुनाक के साथ जंजैहली में भी भारी नुकसान हुआ है। सड़कों के साथ कई घर ध्वस्त हो चुके हैं। ड्रोन से भी लापता लोगों की तलाश की जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घर खो चुके लोगों के लिए 5,000 रुपए प्रति माह किराया देने का ऐलान किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।